3 साल में 3 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट। बॉडी का फिटनेस पाने के लिए माइंड का फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई इन द फिटनेस बिजनेस? देश में लोग जाने कि पावर ऑफ फिटनेस, पावर ऑफ बॉडी होता क्या है, और इसीलिए मैंने गिनेस रिकॉर्ड किया। 26 आवर्स ऑफ नॉन स्टॉप एरोबिक्स। क्या 30 मिनट्स नहीं कर सकते हो क्या? वेयर इज द हेल्थ इंडस्ट्री गोइंग? इंडस्ट्री ऐसा है कि लोग इतना पैसा नहीं देता है। एक दिन जब पिंच होने आया, मुझे लगा कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, बंद कर दे। आई एम मेंट फॉर समथिंग बिगर। हर घर में रहना चाहती हूँ, घर घर जाके पर्सनल ट्रेनिंग नहीं करना चाहती। When we throw out this big numbers in this social space, कि इतना लाख, इतना करोड़, थर्ड मंथ में इतना कर लिया, 7 month, it inspires a lot of people to come and join, but why are they failing? लोग में फियर है। जिसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड होता है ना, वही कर सकता है। तो हमारी जिंदगी में पैसा तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन पैसे के साथ साथ हेल्थ कितनी जरूरी है ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हम हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड इस फिटनेस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से समझ पाते हैं? मेरे ख्याल से नहीं। और इसीलिए आज अपने इस शो पर मैं इनवाइट कर रहा हूं इंडिया की लीडिंग हेल्थ एंड वेलनेस कोच दिनाज वरवतवाला। वेलकम टू द शो दिनाज। थैंक यू सो मच संदीप। इट्स ट्रूली एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ द शो। बहुत खुशी हो रही है आज आपके साथ शो करने के लिए। The honor is all mine, Dinaz. So Dinaz usually does all her trainings and everything in English. So Dinaz, you can feel free to speak in English and Hindi. So Yes. the audience is well adapted to everything. Let me start on a very light note to this. I just want to know why you do what you do, and that's light. It's not really a light question. But if you want to know why I do what I do, I really and truly believe in the power of fitness. Mhm. And I believe that अगर body fit है तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर body fit नहीं है तो आप कोई भी challenges life में नहीं overcome कर पाओगे। True, well said. But then why in the fitness business? हाँ, तो I was a chartered accountant. And 1998 में 1998 I got married, and my husband's sister was a fitness trainer in Yemen. वो आती थी वहाँ से और हाँ हमें सिखाती थी, ये पुशअप है, ये है, वो है, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, जब वो यमन में कर सकती है तो हम हैदराबाद में क्यों नहीं कर सकते? सो ही सेड करना है तो करो। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इट। बट बहुत मज़ा आ रहा है। मजा आ रहा है। तो एक ऐसा सवाल पूछता हूँ कि आई थिंक एवरी पर्सन इज ट्राइंग टू लूज वेट, इज व्हाट आई फील। एवरी पर्सन इज परपेचुअली ट्राइंग टू लूज वेट। और एक सवाल होता है जो यूजुअली हर इंसान एक हेल्थ कोच से पूछना चाहता है। एक्चुअली 2 सवाल होते हैं। लेट मी आस्क द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन इज, क्या करने से वेट कम होगा? प्लेन एंड सिंपल, गिव अस द फॉर्मूला। दिमाग लगाओ, पहले माइंड स्ट्रॉन्ग करो। ओके। क्योंकि आपको तो आप सबको मालूम है कि एक्सरसाइज तो करना ही है, डाइट या पोषण कंट्रोल तो करना ही है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। मोस्ट पीपल कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम विल पावर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम माइंड के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि माइंड जब स्ट्रॉन्ग है, और जब माइंड आपके बॉडी को, आपका माइंड आपके बॉडी को बोलेगा कि करो, तब आप करोगे। लेकिन हम हेल्थ को जाके बोलेंगे करो, तो आप लाइट ले लोगे। ओके, चलिए, मतलब एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा, खाना तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, लेकिन माइंडसेट इज द बिगेस्ट इश्यू जिसकी वजह से वेट लॉस नहीं होता है। सो वर्क ऑन इट। ओके, सेकंड क्वेश्चन, ये सब करके हमारा वजन कम तो हो जाता है, लेकिन इमीडिएट वापस आ जाता है, उसके लिए कुछ बताओ। कंटिन्यू और वेट मैनेजमेंट के लिए, वेट कंट्रोल, वेट कम करने के लिए और वेट मैनेज करने के लिए भी एक वर्ड है, वाई। ओके। वाई डू यू वांट टू लुक द वे यू वांट टू लुक? अगर आपका वाई स्ट्रांग है तो आपके लाइफ में कुछ भी हो जाएगा। आप कुछ ना कुछ एक्शन करोगे जो ऑटोमेटिकली आपका वेट मैनेज होगा। लेकिन आपका वाई स्ट्रांग नहीं है तो आप
फिर से वेट पुट ऑन करोगे। ओके, गिवन, ठीक है। वाई स्ट्रांग होना चाहिए। व्हाट्स योर वाई? अगेन, वंस मोर, व्हाट्स योर वाई? My why is, why am I the way I am? मैं क्यों ये मेरे लिए करती हूँ? क्योंकि मैं मेरे लोगों के लिए रोल मॉडल बनना चाहती हूँ, और रोल मॉडल हमेशा 30 साल हो गए रोल मॉडल हूँ, और जब तक मैं रोल मॉडल नहीं हूँ तो मैं कैसे खड़े होकर लोगों को कह सकती हूँ कि आप आपका वेट कम करो या आप आपके हेल्थ के बारे में सोचो। True. Makes sense. Okay, yes. Role model, Guinness Book of World Record. You're holding a Guinness Book of World Record. Tell us more about that. सच जानना चाहते हो? तो 1993 में जब मैंने स्टार्ट किया था, थी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलमोस्ट, और ये फील्ड तो एग्जिस्ट भी नहीं होता था। और जब मैं ये फील्ड में एंटर हुई तो लोग पूछते थे कि आप काम क्या करते हो? मैं यही काम करती हूँ। आप काम क्या करते हो? मैं यही काम करती हूँ। पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरा ऑल्सो म्यूजिक और म्यूजिक मूवमेंट टू म्यूजिक भी था। सो पीपल डिड अंडरस्टैंड, नो रिस्पेक्ट, नथिंग। फिर भी चल गया। लेकिन जब आगे बढ़ गया और 2009 में मैं अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहती थी। आई डिड नॉट वांट टू गो थ्रू कि हम अपना एनजीओ करें ये वो। मैंने एक एनजीओ से जुड़ लिया और वो सर को बोला कि हम आपके लिए पैसे रेज करेंगे, आप वो बच्चों के स्कूल में जाके दे दीजिएगा। ही सेड हाँ ठीक है कर लो। तो जब मैं मार्केट में गई और लोगों को बोली, मेरे पास पूरे सेलिब्रिटी क्लाइंट्स थे, जब मैं सबको बोली कि प्लीज़ मुझे पैसे चाहिए, हम खाली 8 आवर्स एरोबिक्स करेंगे और वहाँ से हम पैसे बच्चों को दे देंगे, तो कोई नहीं आया पैसे देने के लिए। प्रोडक्शन कॉस्ट तो होता है कोई भी इवेंट में। Yes. और जब कोई नहीं आया, मैं वापस डायरेक्टर के पास गई, खाली 8 घंटा करना चाहती थी, और डायरेक्टर ने मुझे बोला, मैंने बोला कि नहीं, पैसा नहीं जमा हुआ। तो द डायरेक्टर लुक्ड एट माई फेस एंड ही सेड, स्टेज पर डांस करने के लिए आपको कौन पैसा देगा? वो दिन मेरा भेजा खसक गया और मैं मेरे दिमाग में लगा के रखी कि तेरे को क्या, मैं इस दुनिया को दिखाऊंगी कि फिटनेस होता क्या है। और मैंने वो दिन तय कर लिया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के ही रहूंगी। 24 आवर्स में मालूम पड़ा कि करंट वर्ल्ड रिकॉर्ड था 24 आवर्स, और तोड़ने के लिए मुझे खाली 2 घंटा एक्स्ट्रा करना था। सो मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया मेरे फैमिली के साथ बगैर डिस्कशन किए कि मैं 26 आवर्स ऑफ नॉन स्टॉप एरोबिक्स करूँगी। मेरा करने का ये मकसद था कि ये दुनिया में, ये लोग में, स्पेशली ये देश में लोग जाने कि पावर ऑफ फिटनेस, पावर ऑफ बॉडी होता क्या है। और अगर आप सोचिए कि 26 आवर्स आम आदमी नहीं कर सकता है। कौन कर सकता है 26 आवर्स? जो ज़्यादा जो प्रैक्टिस करता है वो भी नहीं कर सकता है। जिसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड होता है ना, वही कर सकता है। एंड दैट डे आई प्रूव्ड इट, क्योंकि 19th आवर पे तो मेरा पूरा बॉडी अंदर से चले गया था। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये जाने वाली है, प्रोटीन लेवल्स पूरा, इट वॉज अ मेस। बट इट वॉज फ्रॉम 19th आवर टू 26th आवर, इट वॉज माइंड। इसीलिए मैं आज लोगों को बताना चाहती हूँ कि माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हेल्थ के लिए। आप मत सोचिए नॉट वर्किंग आउट इज़ नॉट एन ऑप्शन। वर्कआउट तो आपको करना ही पड़ेगा। ये हम तो ऑटोमेटेड लाइफ में रह रहे हैं, टेबल्स है, ये है, वो है। तो हाउ डू यू फाइट दिस? हमारे दादी दादा के टाइम पे टाइम्स अलग थे। हम मसाला पीसते थे, हम अपने सोफ़ा पे नहीं बैठते थे, हम ज़मीन पे बैठ के खाना खाते थे, और टाइम्स हैव चेंज। वो मैं साबित करना चाहती हूँ कि करना चाहती थी, कि लोगों को बताना चाहती थी कि आपका बॉडी का फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और बॉडी का फिटनेस पाने के लिए माइंड का फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैंने गिनेस रिकॉर्ड किया। 26 hours of non-stop aerobics. 26 hours. हाँ जी। तो ब्रेक मिलते गए हम लोग उनको। द रूल वॉज एवरी 1 hour यू वर गेटिंग अ ब्रेक ऑफ 5 minutes, और या तो आप 4 घंटे कंटिन्यूस करो और 20 मिनट ब्रेक लो। तो आई चोज 4 घंटे कंटिन्यूस, 20 मिनट ब्रेक। Still, 4 घंटे continuous aerobic is like a feat. हाँ, And on top of that, 26 hours of continuously doing it. हाँ, आउटडोर में वो भी। मुझे लगता है 26 घंटे एक आम इंसान के लिए जगे रहना भी बहुत डिफिकल्ट है. इवन टू स्टे अवेक इज अ चैलेंज. हाँ, एंड इमेजिन डूइंग हाँ, एरोबिक्स. हाँ,
Hats off to you, Dinas. Hats Thank off you, to you. And Sandeep. I Thank agree you. to you. I agree to you that if you do not have a strong mind, impossible है ये सोचना भी कि आप ये करोगे, and then on top of that doing it for a cause. Not that you are getting a lot of money out of it. नहीं, कुछ नहीं पाया. नॉट ओनली खाली हैदराबाद में लोगों को मालूम पड़ा, यस थोड़ा यहाँ वहाँ एयर आउट हो गया, लेकिन नहीं कुछ अवार्ड, नहीं कुछ भी नहीं. और मैंने चाहती भी नहीं थी, मैं मांगती भी नहीं थी, लेकिन खाली लोगों को बताना चाहती थी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है फिटनेस, और अगर हम कर सकते हैं तो आप क्या 30 मिनट्स नहीं कर सकते हो क्या? True. Yeah, fair enough. 30 minutes is not a big thing. Not bad. कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं. Okay, take it. Let's change the gear a little bit. Tell me, Dinaz, हम लोग जिम जाते हैं तो पहले एक ट्रेंड होता था, 200 रुपीज, 300 रुपीज, 500 रुपीज मंथली जिम में देकर we used to go to a gym. Then suddenly this concept came of fancy gyms, like branded gyms, और वो एक social symbol बन गया उन gyms में जाना. And they started charging a lot of money. 5,000, 6,000, 10,000 पूरे साल का, 20,000 पूरे साल. और आज तो एक आम जिम भी आई थिंक 10 से 15,000 रुपया साल का लेता ही है, लेकिन एवरेज जिम ऑल्सो चार्जेस दैट. सो व्हेन आई वाज अ यंग पर्सन इन माई टीन्स, और जब मैं ग्रो हो रहा था तब मुझे एक स्ट्रगल लगता था कि 500 रुपया, 1,000 रुपया जिम को देना बड़ी बात है. आज भी मुझे ऐसा लगता है 10-20 हज़ार रुपया एक जिम को देना साल का इज अ वेरी बिग फी. एन एवरेज पर्सन कैन नॉट एक्चुअली. ऐसे दौर में देर आर कोचेस हु आर चार्जिंग lakhs and lakhs and lakhs. Where is the health industry going? I see कि बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा अब इसमें खर्च कर रहे हैं. Like the spending capacity on health has increased. What are your takes on it? While आप जो देख रहे हो वो इंडिया का शायद 1% भी नहीं है. तो अर्बन पॉपुलेशन में बहुत कम लोग उतना पैसा भर सकते हैं. आम जनता, आम लोग ये पैसे नहीं स्पेंड कर सकते हैं. लेकिन आज रियलिटी क्या है कि आम लोगों को ज़रूरत है. और जब आम लोग समझ जाएंगे कि मॉल नहीं जाए, वो खाना नहीं खाए, और एटलीस्ट पार्क जाए, एटलीस्ट कुछ तो करे, देन इट बिकम्स अ फीलिंग कि हमारे देश में हर घर में कुछ हो रहा है. इसीलिए आज मैं चाहती हूँ कि हर घर में एटलीस्ट एक टाइम पे लोग इकट्ठा मिले, 7 बजे सुबह में या शाम में 7 बजे, और एक 30 मिनट्स का वर्कआउट करें. एंड टुडे गोइंग आउट टू जिम्स इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बिकॉज 2 वजह से. एक तो टाइम नहीं है, आज ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, और दूसरी बात कि लोगों के पास इतना पैसा नहीं है जो वो हेल्थ पे खर्चा कर सके. इसीलिए एटलीस्ट वो घर में बैठ के कुछ भी करेंगे तो फिर भी उसका सस्टेनेबल रहेगा और वो लॉन्ग टर्म रहेगा. आई लव द कॉन्सेप्ट. मतलब मुझे सुनकर ही मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा था कि किसी भी कल्चर में, इंडियन कल्चर में ही देख लो, वी ऑल गेट टुगेदर टू ईट. लाइक यूजुअली इन फैमिलीज, गेट टुगेदर्स, फंक्शंस, इवेंट्स, शादी, बर्थडे, व्हाटएवर, हम सब एक साथ आते हैं और फिर सब साथ में मिलके खाना खाते हैं. तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं सुना मैंने आज तक कि सब एक साथ आते हैं और वर्कआउट करते हैं. एंड इट्स एन आइडिया, लाइक व्हाई नॉट हैव अ फैमिली वॉक. सब मिलके वी कैन गो फॉर अ वॉक, मे बी बिफोर ब्रेकफास्ट, आफ्टर डिनर, इवनिंग वॉक ही कर लो, कुछ नहीं, स्टेप्स ही तो करने हैं, पर साथ में इसे अगर करें तो मज़ा आ सकता है. इट्स अ यूनिक कॉन्सेप्ट, आई हैव नॉट हर्ड ऑफ इट, बट इट एक्साइट्स मी. वाई आई से दिस संदीप, क्योंकि 25 साल से मैं आंध्रा तेलंगाना में टीवी शोज करती थी. क्यों? और फ्री में करती थी. क्यों करती थी? क्योंकि अर्बन लोगों के पास मेरा प्रोग्राम्स था, मेरे जिम्स पे आते करते थे, लेकिन रूरल इंडिया में उनके पास जिम्स भी नहीं थे. तो मैं टीवी शोज फ्री करती थी, और जब मैं रास्ते में चलती थी और लोग मुझे मिलते थे, जैसे कि हम तिरुपति जाते हैं वगैरह, लोग मुझे रास्ते में मिलते थे, दे यूज्ड टू सी कि मैडम आपका सुबह का 7 o'clock का शो हम सारे फैमिली मेम्बर्स करते हैं. ओके. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कोई ना कोई आके सामने से सब
देशवासियों को बोले कि आप 7 बजे न्यूज़ क्यों देखते हैं? न्यूज़ आप 10 मिनट के लिए देखिए और 7:20 to 8 o'clock आप एक्सरसाइज कीजिए, या 7 to 7:30 आप कुछ भी टीवी शो रखिए या कुछ भी कीजिए, यूट्यूब पे रखिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इकट्ठा वो कॉन्सेप्ट अभी तक हमारे देश में नहीं आया है. It should actually. It will help It a will lot. help. It will help. It will help. It will come. Okay, yeah. And you spoke about gyms, so I remembered you had gyms, right? हाँ जी. You had physically a lot of gyms that you used to run. और एक तरफ हम सोचते हैं कि there is so much of fashion or fad, whatever we call it, about health and fitness and exercise and gyms. But still, you had to cut out all your gyms and go completely online, like how you are now. What happened there? तो आई हैड 6 जिम्स. Okay. 5 हैदराबाद में थे और एक पूना में था. Mm-hmm. रियलिटी ऑफ जिम्स इज, जो जिम ओनर होता है उसके पास डीप पॉकेट्स होने चाहिए. मेरे समान पैशन नहीं होना चाहिए. डीप पॉकेट्स है तो वो सस्टेन कर लेता है. सो द बिजनेस ओनर्स हु आर पंपिंग इन मनी इनटू बिजनेस इनटू जिम्स, वो सस्टेन कर लेगा. लेकिन हमारे साथ हमारे जैसे पैशनेट ड्रिवन लोग आ जाएंगे, लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसा है कि लोग इतना पैसा नहीं देता है. सो द इनकम यू अर्न फ्रॉम द जिम मेंबरशिप्स वर्सेस योर रियल एस्टेट कॉस्ट, यानी कि मोस्टली रेंट, वो मैच कभी नहीं हुआ हमारे साथ. और क्योंकि वो मैच नहीं हुआ, हमारे स्ट्रगल्स बहुत थे. लेकिन क्योंकि मैं पैशन ड्रिवन थी, तो मैं तो एटलीस्ट 25 ईयर्स तक जिम चलाए, और वो 25 ईयर्स में एक बार भी मैंने 1 रुपया सैलरी भी नहीं लिया. लेकिन हमारे हस्बैंड थे NRI, तो घर तो आराम से, वी हैड अ वेरी गुड लाइफ. लेकिन एक दिन जब पिंच होने आया कि ही लॉस्ट हिज जॉब, एंड मुझे लगा कि मैं ये क्यों कर रही हूँ. तो मैंने सोचा कि बस है, बंद कर देते हैं. और बंद कर लिया और सोचा कि बस है, अभी कुछ और कर लूँगे. Yeah, they say passion without money becomes poison. हाँ. So you need money to keep your passion going. आप बिजनेसमैन हो, मैं भी बिजनेस वुमन हो. बिजनेस में वही आता है. बिजनेस वही सस्टेनेबल है जब आप पहले आपका पेट भरते हो और किसी और का भी पेट भरते हो. Yeah, makes sense. Makes sense. Makes sense. Fantastic. Tell me, Dinaz, how did coaching and training, online training, come into the picture? तो 2014 में मैंने पूरे जिम्स बंद कर दिए थे. This was way before COVID. Like COVID was not the primary reason for you. No way. Okay. And one thing is, I'm a futurist of this industry. मैं पहले से कुछ समझ जाती हूँ कि कुछ और फ्यूचर इसमें है. पुराना चावल you mean to say? हाँ. पहले मुझे समझ आता है कुछ होने वाला है. तो 2014 में तो वो इमोशनल स्टेट में आके बंद कर दिया. 2016 में वापस आ गई ये इंडस्ट्री में. लेकिन वो पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह करती थी, घर से घर जाके PT, वो तो इट्स नॉट मी एंड इट वाज नॉट माय कप ऑफ टी. और मैं अपने आप को हमेशा रोज बोलती थी, आई एम मेंट फॉर समथिंग बिगर. मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, मैं ये देश को फिट करना चाहती हूँ. द ओनली वे आई अंडरस्टूड वाज आई हर्ड द वर्ड ऑनलाइन. तो आ गया वर्ड ऑनलाइन 2018 में. तो चले गए मैं पहले प्रोग्राम में, और कोच ने बोला कि आप अपने घर से सिखा सकते हो, ऑनलाइन बैठ के पैसे कमा सकते हो. तो ठीक है, हम चले गए वो प्रोग्राम में. 5 दिन का प्रोग्राम था, गोवा सीख के 2018 आई लॉन्च्ड. एंड उन दिनों में ये वेबिनार नहीं था. हम लोग प्रीव्यूज करते थे. हम सिटी टू सिटी जाके लोग इकट्ठा करते थे, और एट द एंड ऑफ द रूम, एट द एंड ऑफ द वेबिनार प्रीव्यू, वी यूज्ड टू सेल. वो था कॉन्सेप्ट 2018 में. मतलब you used to go to from city to city, fill up a room. fill up a physical room. हाँ जी. उसमें लोगों को बुला के you sell a program which will be conducted online. हाँ. Okay. एंड वो रिट्रीट में बुलाते थे. 2018 में लॉन्च किया, 2020 तक चलाया. बहुत मजा आया. लेकिन 2019 में एक बार थोड़ा सा लॉस हो गया था जब मैं बैंगलोर गई थी. तब वो लॉस, बिजनेस वाला लॉस याद आया, तो पेट में थोड़ा ऐसे होने लगा. तो फिर दूसरा और एक ऐड आया. मैं आपको पैसे कैसे बनाना बताऊंगा, एज मेक यू अ डिजिटल कोच. दैट एक्साइटेड मी. एंड ही सेड कि आप आपके घर से पैसे बना सकते हो. तो एज स्ट्रेट अवे साइंड अप फॉर द प्रोग्राम. समझ में तो कुछ आया नहीं.
समझ में कुछ नहीं आया मतलब. समझ में तो कुछ आया नहीं. वो आदमी हमेशा बोलते, मैं वो है मेरे मेंटर, Yes. और हम वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते थे वो वीडियोस में, लेकिन कुछ भी टेक्निकल नॉलेज नहीं था तो समझ में नहीं आया. लेकिन 2019 के एंड में मैंने बोला कि नहीं, बस मेरा अगेन वाई, क्योंकि मैं घर घर जाके पर्सनल ट्रेनिंग नहीं करना चाहती हूँ. मैं हर घर में रहना चाहती हूँ. नॉट ओनली 10 सेलिब्रिटी होम्स इन हैदराबाद, मैं हर घर में रहना चाहती हूँ, जो वो लोग अपने घर से मेरा ज्ञान पाके बॉडी फिट करे और अपना फैमिली हेल्दी और हैप्पी बनाए. और आ गए मेरे कोच मेरे सामने, और मेरा वाई फिर से बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि मेरा वाई था ये कंट्री, मेरा वाई था फिट इंडिया मिशन मेरा वाई था. तो आई स्टार्टेड बिफोर कोविड. तो जब कोविड आया और सब कोई जूम क्या होता है, ये क्या होता है, सब कोई भाग रहे यहाँ से वहाँ से, आई वॉज ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश्ड कोच. Wow, lucky you. So minted a lot of money at that time. Brilliant. Okay, let's talk about money a bit. हाँ जी. Idea is all over social media, YouTube, Instagram, everywhere. बहुत सारे advertisements आते हैं. Like there are so many coaches who are inviting people to be coaches. And the usual say out is कि आ जाओ, आसानी से 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपया आप कमा सकते हो. So it's become a real attraction point for a lot of people. Coaching industry, I mean to say, in general, not only health, but in general. You are an well-established coach. You're working online. You're part of the la creme of the industry. Tell me the सच्चाई of this industry. पहले तो सच्चाई है कि सब भूल गए हैं कि अपने अपने टॉपिक में खाली आपका एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका नॉलेज क्या है. दैट इज द रियलिटी. सो द फर्स्ट थिंग इज, कोच बनना तो इजी है, लेकिन वो खाली माइंड से नहीं सिखा सकते. आपको आपके स्टडीज में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा. और मेरे केस में वो नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी आई हैड इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी टू बिकम अ फिजिकल फिटनेस ट्रेनर. बात रही हाउ इजी और हाउ टफ इट इज. आई कैन गिव मेनी आंसर्स टू दिस. काम बहुत है इसमें. अगेन it comes down, why did I go to where I am today with the grace of God, is मेरा why. मेरा why है my family first, this country first, my health, my family's health, be a role model and सबका families healthy बने. वो मेरा why है, और वो why अंदर से मैं चाहती हूँ. जब मेरा why अंदर से है तो रास्ते में कितने भी कठिनाइयाँ, टफ डेज केम, आई वॉज एबल टू ओवरकम इट. तो मैं चाहती हूँ कि सब जाने कि इट इज़ नॉट ईजी. It is not easy. It is not easy. While I say it is not easy, I made it very easy for myself. Tell us how. I did not worry कि मुझे कुछ नहीं आता है, टेक्निकल नॉलेज. Okay? जो नहीं आता है आपके पास आई, टेक्निकल नॉलेज के लिए आई केम टू यू. आई वेंट टू अदर पीपल. डिज़ाइन नहीं आता तो डिज़ाइनर को ला लिया, ये नहीं आता तो इसको ला लिया. थोड़े पैसे खर्चा करे, लेकिन काम तो आगे बढ़ा. आई डिड नॉट से कि मेरे पास ये नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ा. आई डिडंट हैव दीज हाई फंडा माइक्स. लॉजिटेक कैमरा नहीं था, खाली एक लैपटॉप था. लैपटॉप से मैंने स्टार्ट कर लिया, फ्री जूम से स्टार्ट कर लिया. सो एक्सक्यूजेस तो बहुत आते हैं, और मोस्ट टाइम्स पीपल एक्सक्यूजेस में डूब जाते हैं. लेकिन आई डिड नॉट लेट माई, जो मेरे पास नहीं है, आई डिड नॉट लेट दैट कम इन माई वे. और मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, मैं मेरे अपने घर में भी देखती हूँ कि बहाने बहुत रहते हैं. आई एग्री. बहाने बहुत होते हैं. Like it's a tough job to make students implement and take action. But very nicely you put this thing, I liked it, is either you upgrade yourself or outsource things, and do both if possible. जो नहीं आता है वो सीखो, अपने आप को अपग्रेड करो, रीच आउट टू पीपल, fetch the knowledge, or otherwise outsource those processes, take help from professionals, but don't give reasons. Like keep moving ahead. सिंपल थिंग संदीप. कल ही हम देख रहे थे हमारे नंबर्स,
Jan 2020 में we started. Can I share some? Of course, we would love to. I think everybody will love her numbers. Yes. नहीं वो आज के नहीं, but I want people to know कि starting कल ही हमने अब हमारा इंस्टामोजो अकाउंट खोला. I started on February 19th 2020. So आधा मंथ था तो 2 वेबिनार किए. 2 वेबिनार था और एक ऑर्गेनिक और एक थोड़ा लीड्स जनरेट किया था. इन 2 वेबिनार्स आई मेड 32,400. सो फरवरी का तो आ गया. मार्च में वी डिड 1,39,800. अप्रैल में वी क्रॉस्ड 1,40,000, 5,40,000. थर्ड मंथ 5 lakhs crossed. कुछ कम है क्या? आप ही बोलो. अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? 100%. And 5 lakhs is not a small amount. No, थर्ड मंथ 10 लाख इन रेवेन्यूज तो 6 महीने के अंदर हो गए थे. Fantastic. Actually, well, I would like to share with all the audience that when I was new to the coaching industry, जब मैं नया आ रहा था, and I'm into digital marketing. So I remember your husband Jamshed reached out to me and कुछ मैं उन्हें थोड़ा सा एक help कर रहा था, and that help was regarding some automation where we had to connect her InstaMojo account. और फिर उन्होंने अपना InstaMojo account खोला और वहां पर जब ऐसे फिगर मैंने देखी तो I was like मतलब मैंने पहली बार ऐसे more than 7 numbers किसी के InstaMojo के अकाउंट में देखे होंगे. And I was like, oh shit, like really this can happen. So it was an eye opener for me. At the same time, I'm again coming back to the same subject. When we throw out these big numbers in this social space, कि इतना लाख, इतना करोड़, third month में इतना कर लिया, 7 month, it inspires a lot of people to come and join. But why are they failing? What are the primary reasons कि नहीं हो पा रहा है लोगों से? I'll tell you the primary reason जो नहीं हो पा रहा है. The primary reason comes down to your mindset. लोगों में fear है कि हो पाएगा क्या, पैसे आएंगे क्या, लोग क्या कहेंगे अगर हम फेल हो जाएंगे तो, मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे. लोग में fear है. जब माइंड अंदर से इतना नेगेटिव है तो आपके पास कितना भी टेक्निकल नॉलेज हो आप नहीं आ पाओगे. व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन अदर कोचेस एंड मी? मेरे पास टेक्निकल नॉलेज तो नहीं था लेकिन माइंड बड़ा पॉजिटिव था कि हम कर सकते हैं. व्हाई? क्योंकि मुझे करना है, बस मुझे पैसे कमाने हैं, ये मेरा प्रोफेशन है और मैं कैसे भी करूँगी. तो हो गया. Mind, it comes down, Sandeep, it comes down. I'm not a mindset coach, but I'm telling you that everything to do with money comes down to mind. But still, you do work on your mind. I work on my mind a lot, every day. Tell us how. As soon as I wake up in the morning, I first cleanse my entire body with white light. वो aura cleansing meditation मेरा होता है. तो with white light, I cleanse my body completely. Then every single morning before I get out of my day, I visualize not what my day is going to look like. I visualize what I want to achieve in my life. Okay. And if I've decided कि मुझे 10 लाख कमाना है ना, मैं वही सोचूंगी कि मेरे पास 10 लाख आ गए हैं. और वो 10 लाख आने के बाद मैं 2 चीज़ सोचूंगी. मैं कैसा फील करती हूँ, मेरे कोच ने मेरे लिए कैसा क्या बोला, मेरे हस्बैंड ने मुझे पैट करके बोला यू डिड वेरी वेल, मैं उसके लिए खड़ी होती हूँ. एंड द थर्ड थिंग इज़ कि वो पैसों से मैं किसको वो महीने में मदद कर पाऊंगी. बिकॉज आई वर्क ऑन एन NGO और वो कैसे और उनको कैसे और बढ़ा सकती हूँ. एवरी डे आई थिंक अबाउट दैट. सो इट्स नॉट ओनली आई एम थिंकिंग कि पैसे आ रहे हैं, बट आई ऑल्सो टॉक अबाउट पैसे आने के बाद किसको मैंने मदद किया. सो चैरिटी इज़ अ वेरी बिग एंगल ओवर देयर. So I visualize my charity every single day. And the most important and thing that has worked on me is every single day I express gratitude. अगर किसी ने 9 रुपीज़ भी दिया, भगवान का शुक्र अदा. तो अगर हम 9 रुपीज़ के लिए शुक्र अदा करते हैं तो भगवान छप्पड़ दे के आता है. When the bank balance falls down, I don't operate from a zone of fear.
So coming back to what I do after my visualization, I get up and I do practice gratitude for everything with my house. Then I practice gratitude to my bank account, to my safe, घर का जो main safe रहता है, और घर के सारे members, और अगर दूसरे properties है तो उसके लिए. And then I start my day and I give deep gratitude to my community members and to my staff and to my mentors, and I start my day from there. Or then when I talk about work, what I do in that for habit, हर रोज I write down my goals कि this is what I'm going to achieve. और वो देखते 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 हम यहाँ आ गए हैं. And then day goes, but I write down what I have to do every day. And I'm not harsh to myself. मैं 10 काम करूँगी, complete करके फिर सोऊंगी. And I always stay now in a state of peace. And I feel that जब वो है अंदर से ना, calmness है और gratitude practice है, तो बाहर का world कुछ भी हो जाने दो, I'm very calm from inside. पैसे आ जाएंगे, कभी नहीं आए, कभी आएंगे, बस as long as जेब से नहीं जा रहे. And I remember, क्योंकि दिनाज़ and I we have the same coach. So हमारे कोच ने जब हमें एक चार्ट दिया था फॉलो करने के लिए, the daily things that we do, the daily goals, and 10 jobs that we are supposed to do, and marks मिलते थे उसके लिए हमें. So if you do all the 10, you get 10 out of 10, and likewise. So I remember दिनाज़ का consistently score 10 out of 10 ही होता था, to a point where we started calling her 10 on 10 दिनाज़. So that is some amazing consistency. काम में आया. Yes, of course. Now the question becomes कि एक आदमी कैसे इतना consistent रह सकता है? उसका why, संदीप, उसका why. उसका why, मेरा why है my family, जो हमारे ऊपर बीती, और हमारे जैसे स्टोरीज बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन सब लोगों के पास वो दम है क्या, वो रेजिलियंस है क्या, वो स्ट्रेंथ है क्या माइंड में कि कम वॉट में मैं मेरे फैमिली का माहौल बदलूंगा. वो दैट स्ट्रेंथ, इट रिक्वायर्स करेज. या आई एग्री टू इट. इट रिक्वायर्स करेज. हिम्मत चाहिए बोलने के लिए, और उससे ज्यादा हिम्मत चाहिए करके दिखाने के लिए. हाँ. your why needs to be clear. Yes. Let me ask Dinaz, what role does your family play in all this today? अरे बड़े मजे का रोल है. तो मेरा लॉन्च होने वाला कोचिंग वर्ल्ड, राइट, हाँ, या लॉन्च होने वाला था 19th of February 2020. ओके. 18th आ गया, किसी को इंस्टा मोजो को लिंक करने, टीचेबल पे लिंक करने का मालूम नहीं था. ओके. एंड नोबडी न्यू हाउ टू गेट देयर. और जब तो हम मास्टरमाइंड में भी नहीं थे, तो किसको कॉल करे, जैसे धक्का वक्का मार के फिर से कोर्सेज खोले, फिर से 9 हो गया, कल वेबिनार है, और हमारा ऑटोमेशन नहीं था. दोनों बच्चों ने बोला चलो सो जाओ, कोर्स का लॉगिन दे दो, हम फिगर आउट कर लेंगे. सुबह में व्हेन वी गॉट अप, पोस्ट-इट्स थे फ्रिज पे, काम हो गया है आपको, उठा लीजिएगा. दैट इज द सपोर्ट आई गॉट ऑन डे 1. These were your kids? These were my 2 sons. और जब it was time for me to, my husband is, Jamshed is very fond of photography and videography. So when it was time for course creation वगैरह वगैरह, he said यहाँ वहाँ किसी को बुलाना नहीं है, हम करेंगे. तो he had a job, जब भी आते थे he used to shoot, and my son said क्यों यहाँ वहाँ एडिटिंग मैं करता हूँ. और फिर छोटा वाला डिज़ाइनर है, अपने पैसे खर्चे किए हैं डिज़ाइनिंग के लिए, हमको सिखाए, why should you go out, we will do. So from day 1 फैमिली इकट्ठा हो गया. एंड जब बच्चे आ गए अंदर, आई डिड नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड. मैं जब भी काम कराती थी ना, उनको मोनेटाइज करती थी. You used to pay your own sons? I used to pay my own sons. Okay, that's new. I used to pay my own sons कि ये लो, ये पैसे हैं, आप थैंक यू फॉर डूइंग माई वर्क. तो नेक्स्ट टाइम काम था, वापस आ गए. तो आज इट हैज बिकम अ डिस्कशन ओवर डिनर. This business in our family has become a discussion over dinner. And मेरे हस्बैंड तो ऑयल फील्ड में थे, 43 years ऑयल फील्ड में, मोस्टली इन मिडल ईस्ट ही हैज सर्व्ड. एंड ये जब बढ़ गया बिजनेस, मनी वॉज नॉट द रीज़न वाई ही वॉज स्टिल देयर. द रीज़न वॉज इसका पैशन वो था.
Okay. लेकिन when he started seeing कि ये business बढ़ रहा है and I'm really working really hard, we took a decision कि आप वो छोड़ के आ जाओ. Today he is with me full time and now he has become more busy. मुझे freedom है. Oh wow. That is my family for me. And आज भी मेरा बेटा शूटिंग करेगा, आज भी डिज़ाइन करेगा, आज भी लोगो बनाएगा. मेरा दूसरा बेटा कुछ ना कुछ सपोर्ट तो अनबिलीवेबल सपोर्ट है. लेकिन संदीप, मैं ऑडियंस को ये कहना चाहती हूँ कि सपोर्ट आपको जब मिलेगा जब आप डिमांडिंग नहीं रहोगे, जब आप आपके फैमिली मेम्बर्स को सॉफ्टली बताओगे कि मुझे ये हेल्प चाहिए, विदाउट गेटिंग एंग्री, विदाउट गेटिंग इरिटेटेड, तो आपके फैमिली अपने आप आपके पास आएंगे. लेकिन बहुत सारे कोचेस, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स डिमांडिंग हो जाते हैं तो फैमिली हट जाते हैं पीछे से. Yeah, makes sense. So family is helping. दोनों बच्चा हेल्प कर रहे हैं. Husband is full time in now. So tell us now about your community. Like Dinas Fitness की community आज कितनी बड़ी है? What is happening? What are the activities happening there? How are the results? Tell us more. हमारा कम्युनिटी is called Dinas Fitness Community and I have over 5,700 paid members. Wow. हमारे 4 लेवल्स है. सारे 4 लेवल्स आर रॉकिंग वेरी वेल. लोगों को ज्वाइन होते हैं तभी भी उनको रिजल्ट्स मिलता है और माइंडसेट के लिए आप हमारे एडवांस कोर्सेज में भी आते हैं. और ये कम्युनिटी बड़ा प्यारा है. हमारा इनर सर्कल, हमारा एक फेसबुक ग्रुप है. स्टार्ट तो मैंने किया था 2018 में, जब स्टार्ट किया था. Okay. आज तो वो ग्रुप को मैं देखूँ या ना देखूँ, इट इज़ बीइंग रन बाय कम्युनिटी. So it is really become a community group. I don't even have to say. Senior students are managing the newcomers, answering their questions live, and उनको इकट्ठा पकड़ के सबको साथ में जा रहा है. वैल्यू सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग है. कोई किसी को नीचे करता नहीं है. कोई अपने कोच को, यानी कि फॉर मी ऑल्सो, they have never told a bad word. Nobody has ever got injured. The beauty is that, Sandeep. Okay. फिटनेस में इंजरी सबसे बड़ा रिस्क होता है. Yeah. मोस्ट पीपल हैव दीज एक्स एंड पेन्स वगैरह, बट विद द प्रोग्राम्स दैट आई रन, किसी को आज तक इंजरी नहीं हुई है. एंड दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द कम्युनिटी, द कोचिंग, द ट्रेनिंग, माई एक्सपीरियंस. From experience, I want to ask you this, Dinas. You had a lot of experience. You've done a lot of types of businesses, like physical कर लिया, personal training कर लिया, and now you are a very successful online digital coach, making very good amount of money with freedom of movement, freedom of time, and all that. How have the dynamics changed? Do you see this to be a long term? Yeah. This is long term and sustainable because I'm not doing it alone. Okay. I have a team working with me for my marketing. I always have you to fall back on, Oh, Sandeep. yes. No, that means a lot. Yeah. It means a lot to me that I always have somebody that who can understand me, who can guide me in the right direction. And I see this as a long term ki kal I want to go and stay in some other place also. I can just carry my laptop, internet connection hai to kaam ho jayega. That much freedom. Which I don't think any other business would give. No. And good money also. Very good money. Okay, very good was exciting. How much? How much have I made in total revenues? Yeah, why not? I've crossed probably over 10.5 crores. And this we are talking about 2018 onwards? No, 2020. 2020 to 2024 that we are shooting this episode now. 11 crores के ऊपर तो चले गया है. Net profit will be in a range of 30-40%? 30%. 30%. से और कुछ नहीं तो 3 साल में 3 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट वर्किंग ऑनलाइन. आप सोचो, इतना भी कैलकुलेशन नहीं किया मैंने कि ये 4 साल में 4 तभी हो गए. हाँ, 2 properties fully paid for हो गए. Now 1 car fully paid for. वाओ. बस वहाँ से रेंट आ रहा है, कार अपना है, नो EMI, डेट फ्री लाइफ है. वी आर रिलैक्स्ड, नो टेंशन, नो प्रेशर, बट एंड नो very hungry to go
अप. Okay. हो रहा आराम से हो रहा, होने दो. प्रॉफिट्स में है ना, बस है. Can anyone do it? Yes, anyone can do it. You have to be ready. Don't get attracted with the money that is there. Start. अगर आप remember that I told you 32,000 था मेरा पहला वेबिनार. आपके पूरे महीने में 50,000 भी आ गए ना, it's great money in our country. It's great money. True. So don't get excited. I want all of you to know that don't get excited about the 10 crores, 12 crores. But focus on 50,000. क्या आप 50,000 अपने घर में बैठ के, अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ के, एक लैपटॉप खोल के बना के, will that give you happiness? So think about the first 50,000, 1 lakh, 2 lakhs, not the 12 crores. Understood. Yeah, it's always one step at a time. So, very beautiful analogy I had heard. You want to climb a mountain, look at the mountain peak, observe it, fine, then look down and take one step at a time. Yeah. So, एक करके you will reach eventually. Great. Why don't you lay us out a plan of how to do this step by step, starting from scratch? So, what I mean to ask is, suppose Dinaz Varvatwala has to restart today and you have no big money. You're just an average lady. No big money, average life. अभी शुरू करना है, फिटनेस कोचिंग में जाना है, मे बी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, थोड़ा अट्रैक्शन है, अच्छा पैसा दिख रहा है, लेकिन करें कैसे? What is the first step? पहले क्या करूँ, फिर सेकंड क्या है, फिर थर्ड क्या है, and how do I go ahead? What are the dynamics? What is the plan? What is the blueprint? What would you do tomorrow if you are starting from zero today? Lay out a plan for us. If a health coach wants to enter this field, because we are linked to other people's bodies, I would feel more comfortable if the health coach is certified. Okay. And has in-depth knowledge कि muscles क्या है, कहाँ है, क्या हो सकता है, ये हम करेंगे. तो injury, from the injury perspective, certified health coach is very important. Okay. So the first thing the health coach should be doing is certifying certifying in that, getting that in-depth getting knowledge. themselves a certification. Yes. Okay. Then they should start posting on social media and understanding कि लोगों का what is the pulse of the people and with their body chemistry. Okay. Then they have to understand what do they want to teach. Health में doctors can come in from the medical angle, and some coach can say, I'm only a diabetes coach. Okay. So she will or he will go by the route of nutrition. Another health coach can come and say कि मैं खाली योगा सिखाता हूँ. So how he will create his funnel. So health में भी अलग अलग सब niches रहेंगे. So they have to understand कि उसका सब niche क्या है. For example, if a youngster, if a 20-21-year-old is coming in, I will say that you have to target 20-year-olds. Okay. You cannot target 50-year-olds. They will not even relate to you. You cannot teach somebody something that you've not even experienced. Yeah, makes So sense. the first thing is you have to understand their target market, their niche, and then start building up their influence on social media. Understand what is digital marketing. What is Instagram, what is Facebook. Open those accounts. Start learning how to create a website. Yeah. Then start opening a YouTube channel. Once you have posted on those for a while, you understand the pulse, your own pulse, you see your own body language, then you work with a mentor. अकेले नहीं करना है. Okay. You work with a mentor and you create your course curriculum कि आपका कस्टमर क्या चाहता है and उसके हिसाब से you create a course curriculum. Once the course curriculum is created in level 1, level 2, at least to start with, then you have to record your courses with good quality. And then edit your courses, spend a little money, या अपने सीखो. आजकल बहुत सारे free tools भी है. Do that. Simultaneously, you have to have some platform on which you're going to host your courses. यहाँ तक लोग आ जाते हैं and then they say कि अब क्या? It was my story. Now your courses are ready. Where do you get your students from? आपके स्टूडेंट्स आएंगे आपके सोशल में, आपके एजेंसी, आपके मार्केटिंग से, फेसबुक मार्केटिंग चाहे गूगल मार्केटिंग, जो व्हाटएवर मार्केटिंग वर्क्स फॉर यू.
और वो मार्केटिंग सब लोग सीखना चाहते हैं. लेकिन many times I feel कि अगर कोच का एक्सपर्टीज है हेल्थ, आप आपके एक्सपर्टीज पे टिको, outsource it and ask somebody else to do it. But if you want to do it yourself, then take 3 months extra, learn digital marketing, learn the keys, the things that you have to do for marketing, bring the leads in, and then start your webinars. Your webinars on Zoom, जहाँ पे 100 लोग आते हैं और उनको आप वैल्यू देते हो, एट द एंड ऑफ द वैल्यू आप आपका ऑफर पिच करते हो और वो आपके कम्युनिटी में आता है. कम्युनिटी में आने के बाद नहीं भूलना चाहिए कि हाँ पैसे आ गए जाने दो. नाउ योर फोकस इज उसको कैसे आप हेल्प करें. सो नॉट ओनली द रिकॉर्डेड कोर्सेज, आप लाइव ट्रेनिंग करो, चाहे योगा क्लास करो, चाहे वर्कआउट करो, वो करके यू हेल्प योर कस्टमर. अगर आपने 200 रुपये लिए हैं तो आपको आपके कस्टमर को 1000 प्लस का वैल्यू देना चाहिए. मेक सेंस. तभी उसको रिजल्ट भी आएगा. So I think Dinaz has laid it out very specifically and step by step कि अगर आप इस इंडस्ट्री में बिल्कुल नए हो तो सबसे पहले तो go get yourself a coach or get into a course where you should be certified to be an health expert. Choose your sub niche because there are so many modalities in health that can be taught, so many goals that you can make your students achieve. So you need to select one thing that you do. Create your digital presence is what you said, like get your website, get your social media in place, prepare a lot of content, apne videos banao, put yourself out so that people know you, and then start generating leads. Create your programs step by step, at least your level 1 and level 2, so you have at least 2 programs ready, and then you start pitching it to people. Yeah. And then you start selling it. So I think that's the master plan, that if any of you is wanting to be an health coach just like how Dinaz is, this is how you start. So I think that's the blueprint. आप लोगों को free में मिल रहा है. So Dinaz, let's come to this. Health industry में अभी what's the future like? Where are we going? There are so many health coaches coming up. So much of content is being put. I'm talking about YouTube and Instagram specifically. So much of knowledge and so much of information is so freely available. एक सवाल है लोगों के मन में, मेरे भी मन में कभी कभी आता है, कब तक लोग पैसे देकर इंफॉर्मेशन खरीदेंगे जबकि वो फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे? हाँ, फ्री में तो अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है. ओके. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्ट्रक्चर नहीं है. सेकेंडली, जब आपको फ्री में जब आता है ना, आप ध्यान नहीं देते हो. आप ध्यान नहीं देते हो, आप एक्शन नहीं लेते हो. आप जब एक्शन नहीं लेते हो, आपको रिजल्ट्स नहीं आएगा. एंड नंबर 2, हेल्थ इज वेरी पर्सनल टू एवरी पर्सन. और वो एक जब आदमी से या कम्युनिटी से जुड़ जाता है तो ही लुक्स अप टू द मेंटर, ही लुक्स अप टू द कम्युनिटी. And the future is online without a doubt. Gyms will start fading out all across the world. Already हो गया है. Okay. So gyms are not mushrooming up. Gyms are coming down. Food places are mushrooming up, but not many gyms are opening up. पहले 10 years back, 15 years back, गली गली में gyms थे. अब वो नहीं है. क्योंकि ऑनलाइन सब चले गए हैं. People are taking classes online. There are personal training teachers doing personal training online. And आज लोगों को वो मज़ा नहीं आ रहा है जो पहले आता था. It is no more a social place. Yeah, agreed. No, look at my case. मैं एक जिम का मेंबर हूँ और मुझे वो जिम जाना बहुत अच्छा लगता था, पर उस जिम में पार्किंग की जगह नहीं है. So it's such a pain कि आप निकलो घर से और फिर वहाँ पार्किंग ढूंढो और फिर पार्किंग नहीं मिलती है. एंड देन देन आई फील इट्स मच मोर कन्वीनियंट कि घर पे यूट्यूब पे कुछ वीडियो लगाओ या कोई ऑनलाइन रिकॉर्डेड, लाइक आई वॉच योर कोर्सेज एंड योर वीडियोज, वीडियो लगाओ, साथ साथ में जुम्बा कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, कूल डाउन कर लो. बाय द टाइम यू रीच द जिम एंड यू कम बैक, योर वर्कआउट इज एक्चुअली डन. इट एक्चुअली सेव्स एन आवर एट लीस्ट एवरी डे. सो मेरे साथ पर्सनली ये हो रहा है. सो आई कैन कंप्लीटली रेजोनेट विद दैट. ग्रेट. So we have a health coach in the house, like, तो बिना हेल्थ के टिप्स लिए तो
आपको जाने देंगे तो पाप लगेगा हमें। तो आम ऑडियंस है, मेरी जो ऑडियंस है वो आम ऑडियंस है, लॉट ऑफ हिंदी स्पीकिंग पीपल, दे वांट टू नो क्या करें, नुस्खे बताइए, फॉर्मूला बताइए, वेट लॉस का वो मास्टर की वाला आइडिया दीजिए, कुछ तो बता कर जाइए ऐसा कि जो हम घर से कर सकें और हमारा वजन कम हो जाए। सबसे बड़ा टिप है कि वर्कआउट तो करना ही है, ओके? बॉडी मूव तो करना ही है। आपको घर के बाहर नहीं जाना है तो यूट्यूब लगा के कर लीजिए। वो पसंद नहीं आता है तो आपके हॉल में ऊपर नीचे पैदल चल लीजिए। कुछ भी कीजिए, बिटवीन 5000 to 10,000 स्टेप्स तो आना ही है, नॉट फॉर वेट लॉस, आपकी जान के लिए, टू अवॉइड हार्ट अटैक्स। सेकेंडली, समझिए कि ये फूड इंडस्ट्री आपको पूरा घेर लिया है। आप जहाँ भी जाओ तो स्वीट शॉप्स है और जंक फूड के शॉप्स है और स्विगी है, जोमेटो है आपके फ़ोन पे। पूरा टेम्पटेशन आपकी आंखों में है। उसका बिजनेस मॉडल है कि वो आपको टेम्प्ट करे और उसका क्वालिटी अच्छा है लेकिन प्राइस बहुत कम है। सो इट्स बिकम मेकिंग इट अफोर्डेबल फॉर आम इंडिया। Food has become very affordable. Junk food has become affordable for Arm India, especially sugary foods. Yes. Maybe not that junk food as we talk about pizzas and burgers, but sugary foods has become very affordable. क्योंकि आप जाओ तो गली गली में हर रास्ते पे, अर्बन इंडिया हो चाहे रूरल इंडिया हो, आपको मिठाई शॉप तो मिलेगा ही। और वो कल्चर हमारे कंट्री में और ग्रो हो रहा है। और सबसे बड़ा वजह है बेली फैट का, स्पेशली इज स्वीट्स। तो मेरा सबसे डीप एडवाइस है सबके, प्लीज़ क्विट शुगर। व्हेन आई से क्विट शुगर, डोंट क्विट शुगर 100%, क्योंकि अगर आप कल्चरली यूज टू हो तो 100% शुगर क्विट करोगे तो यू विल बाउंस बैक। तो डोंट क्विट 100%। 80% नहीं खाना है, नहीं पीना है, और 20% आप कहीं कुछ गए और खा भी लिए तो इट इज़ नॉट ऑब्सेशन, यू आर सेशिएटिंग। आपका जो कल्चर था ना वो आप पाल रहे हैं। तो कैसा भी है, बॉडी बिल्डिंग वो सब का लोग आजकल नहीं सोचते हैं, वेरी फ्यू पीपल। तो आप घर में अपने डंबल से, अपना बॉडी का ही वजन ज़्यादा है वो लेके आपके बॉडी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि आपके बॉडी में ताकत चाहिए। जैसे जैसे आप बड़े हो जाएंगे, आप एज यू आर एजिंग, योर बॉडी विल नीड स्ट्रेंथ, स्पेशली घुटनों में और नेक में और बैक में। ये सर्टेन एक्सरसाइजेज हर रोज़ करना कंपलसरी है। और डिजिटल वर्ल्ड में तो हम ज़्यादातर अपने लैपटॉप पे बैठे रहते हैं या फ़ोन पे बैठे रहते हैं, और उसकी वजह से हमारा नेक का भी प्रॉब्लम्स आ जाया। सो आप वो तो नहीं चेंज कर सकते, इट इज़ ओनली गोइंग टू गेट वर्स, but at least you can control it by doing certain neck exercises, certain back exercises and certain knee exercises every day. and क्यों ना आप अपने कोच बन जाए, अपने फिजियोथेरेपिस्ट बन जाए, ताकि आपको किसी के पास जाना ना पड़े। Makes absolute sense. Makes absolute sense. And a very valid point. It's like a bulb on moment for me कि आज sugary foods and junk food is so much available at such a cheap price. Like 10 रुपए में आपके पास वेफर्स और पॉप-अप्स and I see my daughter having it a lot of. I'll tell you a किस्सा. I was going to Bombay for some work. मुंबई जा रहा था कुछ काम से, और I was on a diet at that time. एंड मैंने सोचा कि कुछ हेल्दी खाएंगे, एंड दैट वाज अ वेजिटेरियन डे फॉर मी, सो आई वाज लुकिंग आउट फॉर सम वेज ऑप्शंस. आई लैंडेड अप इन दैट एक्सप्रेस हाईवे पे, देयर इज अ फूड मॉल, देयर आर लॉट ऑफ ईटिंग प्लेसेस देयर. मैं एक एक करके पूरा मॉल घूम कर आया, एंड आई डिड नॉट फाइंड वन प्लेस इन द एंटायर मॉल वेयर आई कुड हैव मे बी अ सैलड और सम फ्रेश कट फ्रूट्स. लेकिन शुगरी फूड्स, जंक फूड और बाकी की सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल थी, एक्सेप्ट फॉर वन वेरी स्मॉल शॉप जो एक्चुअली फ्रेश जूसेस बेच रहा था और उसका मिक्सर खराब था. सो इट एक्चुअली इट्स वेरी सैड. लाइक इवन इफ यू वांट, देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री फॉर यू टू बी हेल्दी एंड बिहेव हेल्दी.
वो और रनिंग का कल्चर नहीं है इंडिया में, हाँ, रनिंग एक्सरसाइज का कल्चर नहीं है, नॉट लाइक द वेस्ट. एटलीस्ट वेस्ट में रनिंग कल्चर है, लेकिन हमारे इंडिया में रनिंग कल्चर इतना लेवल पे नहीं है. True. जो हम आफ्टरनून में ऑफिस जाएंगे, दिन में ऑफिस जाएंगे, आफ्टरनून में क्विकली जिम क्लोथ पहन के रोड पे रन करके आ जाएंगे, वो कल्चर ही नहीं है. सवाल ही नहीं उठता. हाँ, सवाल ही नहीं उठता. किसी को आइडिया भी नहीं आएगा ऐसा. मतलब मेरे लिए तो जिम जाकर वहां से ऑफिस जाना भी डिफिकल्ट हो जाता है. लाइक आई थिंक कि इट्स इनकन्वीनियंट. अभी कहाँ जाएंगे, एंड देन हाइजीन एंड एवरीथिंग इन इंडिया इज थोड़ा सा अ बिग चैलेंज. बट या दैट इज अ बिग प्रॉब्लम. एंड देन द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस. तो जब हम लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं तो आधे लोगों को तो समझ भी नहीं आता ये क्या होता है. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? व्हाट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज? व्हाट इज अ लाइफस्टाइल डिजीज? अ लाइफस्टाइल डिजीज इज आपके लाइफस्टाइल की वजह से आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स आए हैं. फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, उसके वजह से आपको हार्ट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हार्ट में ब्लॉक्स आ रहे हैं, और प्लस आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, इतना स्ट्रेसफुल है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो स्ट्रेस है, तो इमोशनल प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ इज अ बिग प्रॉब्लम. एंड डिड यू नो दैट ऑल दीज प्रॉब्लम्स are the number one risk factors for a heart attack? Yeah, and we are seeing so many young people getting heart attacks these days. There is a organization called the American College of Sports Medicine. वो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, वो अमेरिका में बैठ के रिसर्च करते हैं. And a few years back they took out from the research that they have done, today the number one killer disease for heart attacks is obesity, and number two is stress. And they are interrelated again. Yeah, 100%. 100%. So even a person who is not very overweight but is highly stressed can get a heart attack and die. लेकिन it bothers me, संदीप. मैं यहाँ बाहर जाती हूँ और शॉप्स पे जाती हूँ, मॉल्स में जाती हूँ, और लोग खरीद रहे, कपड़े खरीद रहे, ज्वेलरी खरीद रहे, शूज खरीद रहे, पैसे खरीद रहे, बट व्हेन आई सी देयर साइजेस मुझे शौक होता है. आई फील सैड कि वो सब खरीद रहे, क्या घर जाके अपने आप को देखते नहीं हो, अंदर से फील नहीं करते हो? आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये आपका रियलिटी है? आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आप अपने लिए नहीं करिए, आपकी फैमिली के लिए कीजिए. आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 13. ही वाज ओवरवेट, ही नेवर एक्सरसाइज्ड. तो वो मेरे दिमाग में वो 13 साल की उम्र से बैठ गया था कि डोंट थिंक ओनली ऑफ योर सेल्फ, think of your family. There was a time my husband never used to exercise. वो सबको जिम में आके बोलते थे ये पूरा बेकार है, मत करो. वो तो लाइट नोट पे था. Then when we had this financial meltdown, he was so stressed कि मुझे लगा कि एक दिन उसको हार्ट अटैक होने वाला था. I said don't do it for you, do it for me. Yeah. Do it for my children. Yeah. तो he took to running. तो हमें ना हमारे लाइफ में रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए. और मैं सब आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आपके फैमिली के लिए खाली पैसे बना के वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है. आप अपने लिए आपका हेल्थ बना रही है, क्योंकि अगर आपको कुछ खुदा ना करे हो जाएगा तो आपके बीवी बच्चों को, आपके स्पाउसेस को, आपके बच्चों को कौन देखेगा? इसीलिए जब हम बोलते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, पैसे हम कभी भी बना लेंगे, लेकिन हेल्थ ना एक बार बिगड़ गया तो कभी कभी डॉक्टर भी नहीं बना सकता है. वो आपके लाइफ आपके हाथ में है. Yeah, and I so much agree to this. कई बार ऐसे हम, मतलब मैं भी, आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ दैट, कि हम अपने घर में ये डायलॉग चिपका देते हैं कि ये सब मैं किसके लिए करता हूँ. 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये सब किसके लिए है? फैमिली को कहते हैं कि आपके लिए तो कर रहा हूँ. एंड टुडे दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट कि कल को किसी दिन मेरी बेटी बड़ी होकर पूछेगी कि पापा फिर मेरे लिए आपने रोज आधा घंटा वर्कआउट क्यों नहीं किया? So at that time, maybe I'll have no answer, or maybe I'll be not there to answer. No, I'm just saying कि it's better to wake up now and start working out. Yeah. Sandeep, that is why we need a lot of health coaches like me. मेरा अकेला का voice सारे इंडिया में तो जाने वाला नहीं है. Yeah. We need many more people to come out and say कि health important है, करो. We need the government to have more things to do. We need the corporates to come out and do more activities. We need more parks in our country. Yeah. पैसे हैं, पार्क बना लीजिए ना. हर शहर, हर कम्युनिटी के लिए एक पार्क बना लीजिए, आउटडोर जिम बना लीजिए, वॉकिंग पाथ कीजिए. मैं नहीं कहती हूँ कि आप सब मेरे पास आके पैसे दीजिए. मैं कहती हूँ आप कुछ भी कीजिए, आप टीवी पे जाके कुछ भी कीजिए, लेकिन कुछ कीजिए. वो अवेयरनेस आ रहा है
लेकिन वी आर वेरी बिहाइंड. Yeah, we are very behind. Even when I travel to so many foreign countries, मैं देखता हूँ कि फॉरेन कंट्रीज में अपनी गाड़ी छोड़कर एक हाथ 2 किलोमीटर चलना आम बात है. Like you walk down 10 minutes or 20 minutes to anywhere is a very normal thing. लेकिन वहीं पर इंडिया में, एंड इवन मी, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट पीपल, इवन मी, हम कहीं जाते तो हमें चाहिए कि हमारी गाड़ी सामने खड़ी हो. वी आर नॉट रेडी टू वॉक इवन अ बिट, एंड दैट्स सो सैड. True. Great. It is excellent talking to you, Dinas. Thank you, Sandeep. I just wish this conversation goes on and on and on and on and on, because there are so many more subjects that I have not even touched. Government के बारे में बात करनी थी. What can we do to revolutionize the fitness industry? Make some very concrete steps that, fitness and health becomes part of people's life. There are so many topics I want to talk, but we are very, very limited today, and we'll get back. Yes. We will keep coming back, and we'll hit more deeper notes on this subject. But for today, before we part, any final words for our audience? Any tips? Any motivation? Any message you want to give them, please? आपने तो सुना ही होगा, हेल्थ इज वेल्थ. तो पैसे भी बनाओ और हेल्थ भी बनाओ. दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. पैसे कमाना तो यस ऑफ कोर्स, बिना उसके काम नहीं चलता, लेकिन उस पैसे को एंजॉय करना, और फिर जो पैसा कमाया है उसे लंबे समय तक एंजॉय करने के लिए लंबे समय तक आपका हेल्दी रहना ज़रूरी है. वेरी वेरी वैलिड पॉइंट विच दिनाज हैज टुडे पुट अप सो स्ट्रांगली, जो मेरे दिमाग में घंटी बजा गया है, कि ये मत कहना फैमिली को कि मैं आपके लिए 12-14 घंटे सिर्फ काम करता हूँ. 1 घंटा वर्कआउट करना, अच्छा खाना खाना, अपनी तबीयत का ध्यान रखना, अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल में रखना, और अपनी फैमिली के लिए लंबे समय तक अवेलेबल रहना, ये भी हम सभी की जिम्मेदारी है. एंड थैंक यू सो मच, दिनाज, फॉर Thank you, कमिंग ऑन Sandeep. माई शो एंड शेयरिंग ऑल योर वैल्यूएबल नॉलेज. आई एम हाईली इंस्पायर्ड. आई हैव गॉट सो मेनी इनसाइट्स नाउ. मेरे दिमाग में इतने सारे बत्तियां जल चुके कि some zones in my life, we all of us, like, we really need to think on them, set our priorities right, and thank you for giving it us to so raw you've given it us. Thank you so much, Dinas. It means a lot, and thank you for coming on my show. It's my pleasure, Sandeep, and thank you so much. Thank you, Dinas. Dinas is India's leading fitness and wellness coach. If you want to know more about Dinas, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिनाज की लिंक है, प्लीज क्लिक कीजिए. दिनाज के साथ उसके सारे सोशल मीडियाज पर जुड़ जाइए, और आप अपनी सेहत दिनाज की मदद से कैसे संभाल सकते हैं. लेट दिनाज गाइड यू मोर. Thank you so much, and I'll see you in the next episode. Thank you for watching.